लिखो अब पहला जो है प्रोसेस क्रिएशन हमने बताया था। प्रोसेस क्रिएशन ये होता है कि जैसे हम कोई भी प्रोसेस को डेवलप करते हैं, जैसे कोई प्रोसेस हम बनाते हैं, हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने कोई भी काम किया, एमएस एक्सेल खोल ली, पावर पॉइंट खोल लिया या कोई और एप्लीकेशन खोल लिया, हम लोग खोल लेते हैं, तो क्या एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली खुल जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल के द्वारा बोला जाता है? जैसे हमने बोला कि एमएस वर्ड फाइल हम खोलने जा रहे हैं, एमएस वर्ड फाइल हमने खोली, तो हम लोग यूजर हैं, हमने तो यहाँ से खोली खोली, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इंस्ट्रक्शन आएगा। हु विल इंस्ट्रक्ट टू ओपन दैट फाइल, टू क्रिएट दैट फाइल? ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू दिस जॉब। तो लिखिए फर्स्ट प्रोसेस क्रिएशन। देखो ए प्रोसेस में क्रिएट several new process creation। देखो ए प्रोसेस में क्रिएट several new process a process may create several new process comma through a create process system call during the time of its execution। सिस्टम कॉल के बाद सर एक बार शुरू से सारे सर एक बार शुरुआत से बोल सकते हैं क्या? बोल देता हूं, तुम लोग थोड़ा केयरफुल रहा करो, ठीक है? लिख लिए सर। प्रोसेस क्रिएशन में लिखो में सर स्पीड नहीं जा रहा। ए प्रोसेस में क्रिएट several new process a process may create several new process comma through a create process system call during the time of its execution। during the time of its execution। ठीक है, लिख लिए? यस सर। देखिए फुल स्टॉप। द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ए पेरेंट प्रोसेस। सर द क्रिएटिंग प्रोसेस के बाद The creating process is called a parent process, while the new processes। फिर से बोलिएगा एक बार। केयरफुल रहो भाई, कितनी बार एक ही चीज बोल पाओगे? The creating process is called a parent process, while the new processes that are created are called children of that process। ठीक है? देखो each फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा each of these
new processes, each of these new processes may further create other process, comma, forming an hierarchy of processes, हायरार्की का स्पेलिंग हायरार्की का स्पेलिंग बता देता हूं, HIERARCHY, full stop. As we know, हायरार्की के बाद सर hierarchy of processes, full stop. As we know, KNOW, as we know, that a process will, need, NEED, as we know that a process will need certain resources, need नीड के बाद certain, CERTAIN, certain resources such as CPU, ये बोलिए सर memory, files, input output devices, to accomplish its task, accomplish के बाद सर to accomplish its task, तो ये देखो, कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू चाहिए ही चाहिए, मेमोरी के बिना तो होगा ही नहीं, फाइल्स चाहिए ही चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, कोई भी प्रोसेस को अपना काम पूरा करने के लिए ये सब रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए? देखिए फुल स्टॉप के बाद, व्हेन ए प्रोसेस creates a sub process, when a process creates a sub process, comma, that sub process may be able to obtain its resources directly from the operating system,
directly from the operating system, comma, or it may be, constrained, or it may be constrained. Constant के स्पेलिंग बता दूं? Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट या कांस्टेंट? कॉन्स्ट्रेंड, कांस्टेंट अलग चीज होता है, कॉन्स्टेंट अलग चीज होता है। कांस्टेंट के स्पेलिंग लिखो CONSTRAINED, और इट मे बी कांस्टेंट टू ए सबसेट, constant to a subset of the resources, of the parent process, देखो, the parent may, the parent may partition its resources, the parent may partition its resources पार्टीशन के बाद the parent may, parent may partition its resources. पार्टीशन का मतलब समझते हो? यस सर। क्या बताओ? डिवाइड करना सर, डिवाइड करना सर। वेरी गुड, वेरी गुड। द पेरेंट में पार्टीशन इट्स रिसोर्सेज among its children, comma, or it may share, some resources, among its several children, अब मैं आपको एक डायग्राम खींच के भेज रहा हूं, फोटो। शेयर कर दीजिए। जस्ट ए मिनट। पहुंच गया? देखे सब लोग? सर हम लोग तो इधर वेट कर रहे थे, करेंगे आप? यस सर। एक सेकंड। आ गया होगा आप लोग को? यस सर, आ गया। अब इसमें देखो, पेरेंट प्रोसेस कौन सा है? ए है। अच्छा, पेरेंट प्रोसेस A है। ए यस है सर। ए क्या है है? सर। पेरेंट प्रोसेस बी सी डी ए। के लिए ए है, और ई के लिए बी है, एफ जी के लिए सी। नहीं, सबका पेरेंट प्रोसेस थ्रू आउट A, दी sir, ऑल A. स्मॉल प्रोसेस विच इज ए पेरेंट प्रोसेस। ए सर। सर ए ए है सर ए है।
ए इज ए पेरेंट प्रोसेस Yes, फॉर sir. ऑल द चाइल्ड प्रोसेस। ए के बाद अब सुनो, ए का चाइल्ड हो गया बी, सी और डी, हो गया। Yes, sir. Yes, तो sir. ए का Yes, sir. चिल्ड्रन प्रोसेस हो गया बी, सी, डी। अब ई का पेरेंट प्रोसेस हो गया बी, और बी क्या हो गया, ई के लिए पेरेंट child. प्रोसेस हो गया, ई के लिए हो गया पेरेंट प्रोसेस। सी का चाइल्ड प्रोसेस है 2, एफ और जी, जी जी और एफ जी के लिए सी हो गया पेरेंट प्रोसेस, और जी हो गया एच के लिए पेरेंट ये प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस। ओवरऑल अगर इसमें सबसे सीनियर पेरेंट प्रोसेस की बात होगी तो ए होगा, क्योंकि ए से ही सारे प्रोसेस निकले हैं कि नहीं? यस सर। हाँ दादी। समझ गए? Yes, sir. जी सर। यस सर। अब लिखिए प्रोसेस क्रिएशन, सेकंड लिखिए प्रोसेस टर्मिनेशन। जैसे हम लोग देखते होगे तुम लोग सारे बच्चे कि हम एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, प्रोसेस पे, एमएस एक्सेल पे कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे कर रहे हैं, जावा की कोडिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं। अचानक हम प्रोसेस को बंद कर देते हैं बंद। तो वहां भी सिस्टम कॉल लगा हुआ है, हम बंद कर देते हैं, क्लोज बटन दबा देते हैं, बंद तो होता है, लेकिन वो बंद होने से पहले मशीन उसको इंस्ट्रक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं अब इसको तुम बंद कर दो, अब इसको तुम बंद कर दो। मान लो कभी कभी तुम देखे होगे कि आप शट डाउन कर रहे हो, लेकिन शट डाउन होता नहीं है, कहेगा कि इसमें अपडेट मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, कभी क्यों ऐसा होता है? Yes, sir. होता है। यस सर इसका- होता है। इसका- आप सिस्टम को शट डाउन करना तो चाह रहे हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कह रहा है, इसको पहले अपडेट कराओ। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. कि यस सर हम तो यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? Please update. प्लीज अपडेट। और कभी कभी आप देखते होंगे सिस्टम अपडेट जब ले लेता है तो सिस्टम काम नहीं करता उस टाइम में, कभी ऐसा हुआ है? यस सर हाँ, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें प्रायोरिटी सेट कर देता है कि पहले सिस्टम अपडेट होगा, उसके बाद ही हम इस पे कोई भी काम कर सकते हैं। विदाउट अपडेटिंग वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दिस कंप्यूटर सिस्टम। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? Yes, sir. यस सर और एक चीज, कभी कभी आप प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, प्रोसेस को क्लोज करते हैं, तो कभी देखते होंगे आप क्लोज कर रहे हैं बार बार, आप अगेन एंड अगेन प्रोसेस को warning दे क्लोज रहा कर रहे हैं, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। Yes, sir. वो क्या कर रहा है, दूसरा विंडो खुला हुआ या तीसरा विंडो खुला हुआ या कोई एड ब्लॉक खुला हुआ, उसको बंद करोगे तब वो बंद होगा। कभी ऐसा हुआ है? Yes, sir. हुआ है। यस सर हुआ है। यस सर हुआ होता है। तो सबको हम यहाँ से दे देते हैं इंस्ट्रक्शन, हम कीवर्ड दबाए Alt+F4, Alt+F4 जब हम की प्रेस कर दिए तो हमने क्या किया, उस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए की दबा दिया, लेकिन बंद होने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनल डिसीजन लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर प्रोसेस टर्मिनेशन का सिग्नल भेजता है, सिस्टम कॉल भेजता है। समझ गए कि नहीं समझे? Yes, sir. देखिए प्रोसेस टर्मिनेशन लिखिए आप लोग। A process terminates from the system. A process terminates from the system when it finishes the execution. When it finishes the execution रिपीट सर। a process terminates from the system when it finishes the execution of its final statement. When it finishes the execution of its final statement and ऑफ ask, द फाइनल सर, ऑफ है या फ्रॉम बोले? मैं रिपीट कर देता हूं, केयरफुली सुन लीजिएगा आप लोग। Its final statement. A process terminates from the system when it finishes the execution of its final statement. Final statement का मतलब जब आप काम फिनिश करोगे तभी ना बंद करोगे, Yes, sir. कि पहले बंद कर दोगे बिना काम हुए।
execution of its final statement and asks the operating system to delete it by using exit system call. To delete it by using exit system call. सर Full एक stop. बार एक बार आप- फिर से रिपीट। एक बार yes. सुनो, कहाँ से छूट गया वो रहा? स्टेटमेंट के बाद लिखवाना है, स्टेटमेंट के Yes, बाद yes sir, yes. यस सर यस सर। एंड आस्क्स द, कोई बात नहीं, लिखो आराम से, एंड आस्क्स द ऑपरेटिंग सिस्टम to delete it by using exit system call. To delete it by using exit system call. तो आज आप लोग जान गए होंगे कि कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है, कोई प्रोसेस क्लोज होता है, कोई प्रोसेस को यूजर बंद करता है, तो कौन सा सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है बताओ? Process termination. एग्जिट भाई, System प्रोसेस call. टर्मिनेशन तो है, एग्जिट सिस्टम कॉल। कोई आपसे पूछेगा कि प्रोसेस को किल जब किया जाता है, प्रोसेस को बंद किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सिस्टम कॉल यूज करता है? तो एग्जिट सिस्टम कॉल। स्पेलिंग क्या होगा? किसका? एग्जिट का स्पेलिंग नहीं जानते हो? एग्जिट बोल रहे हैं? हाँ, EXIT। ओके सर। फुल स्टॉप। देखो, एट दिस पॉइंट a process may return a process may return the output value to its parent process at this point. A process may return the output value to its parent process through a wait system call. आउटपुट के बाद Output value to its parent process through a wait, WAIT, through a wait system call. ठीक है, आगे चलें? जी सर Yes बिल्कुल। sir. समझे ये लाइन की? समझाऊं? समझाइएगा एक बार समझ से। गए सर, समझ गए. सर एक बार समझा दीजिए। यस सर, नहीं समझ में आया। आप, एक पेरेंट प्रोसेस है, सुनो, एक पेरेंट प्रोसेस ए है, चाइल्ड प्रोसेस उसका बी और सी है। अगर हम मान लेते हैं पेरेंट प्रोसेस को डायरेक्ट किल कर रहे हैं, तो क्या चाइल्ड प्रोसेस, अगर हम चाइल्ड प्रोसेस को किल कर रहे हैं, मतलब चाइल्ड प्रोसेस को हम किल कर रहे हैं, तो हम पेरेंट प्रोसेस का वेट का इंतजार करेंगे कि नहीं, कि वो सिग्नल दे रहा है कि इसको किल कर दो या नहीं? यस सर। यस सर देख रहे हैं। तो डेटाबेस पढ़े हो कि नहीं थोड़ा बहुत? तब हम उसमें और अच्छा से बता दें, तुम्हारा कंसेप्ट हमेशा क्लियर हो जाएगा। पढ़े हैं सर, हायरार्की डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस? जैसे दो टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाए हो कि नहीं अभी तक? रिलेशनल डेटाबेस सर। नहीं, दो टेबल के बीच रिलेशन बनाए हो कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। दो टेबल के बीच रिलेशन डेवलप किए हो कि नहीं? नो सर. सर उसमें- डेवलप नहीं किया है, एग्जाम्पल के थ्रू जाने हैं लोग। हाँ, तो उसमें क्या होता है, मान लो एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, एक टेबल है कॉलेज नाम का। स्टूडेंट और कॉलेज में रिलेशन है, दोनों टेबल के बीच रिलेशन है, तो हम कॉलेज टेबल अगर डिलीट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक टेबल में प्राइमरी की लगा हुआ है, तो वो बार बार कहेगा कि आप प्राइमरी की के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं।
तो पहले कहेगा उस टेबल को डिलीट कीजिए तब ये होगा, पहले पेरेंट को कीजिए तब चाइल्ड होगा, ये प्रोसेस है। तो आप डीबीएमएस नहीं किए हो अभी तो ये चीज है कि दोनों आप पेरेंट प्रोसेस से पूछोगे, अगर चाइल्ड को आप डायरेक्ट किल करोगे तो पेरेंट के अंदर जो प्रोसेस है पेरेंट से तो पूछना पड़ेगा ना आपको, तब तो चाइल्ड प्रोसेस को आप किल कर सकते हो, एग्जिट सिस्टम कॉल लगेगा। अदरवाइज आपको वेट सिस्टम कॉल के तहत, जब देखिए पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस है और आपको पूछने की बारी आ रही है चाइल्ड प्रोसेस को किल करना चाह रहे हैं, तो पेरेंट प्रोसेस आपको किस मोड पे रखता है, वेट सिस्टम कॉल। वेट, वेट मतलब इंतजार करो, वेट मतलब इंतजार करो। हाँ लिखो, अब समझ में आ गई कि नहीं ये? हाँ यस यस सर। जी सर। यस सर। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ए, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ए प्रोसेस, after the termination of a process, all the computing resources of the process, comma, such as physical and virtual memory, such as physical and virtual memory, comma, एक बार और से रिपीट सर। computing resources of the process, comma, such as physical and virtual memory, वर्चुअल का स्पेलिंग बोलिए सर। VIRTUAL, रिपीट सर एक बार और से। कहाँ पे हो बताओ पहले? आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ ए प्रोसेस, all the computing resources of the process, comma, such as physical and virtual memory, such as physical and virtual memory, comma, files, comma, input/output devices, जो नहीं दिया है, नहीं दी क्या बोले सर? मैम, ऑनर नहीं दे रही है। बातचीत कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? रोल नंबर 42 म्यूट कर लो। सच एज फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी लिख लिए, कॉमा, फाइल्स, कॉमा, इनपुट/आउटपुट डिवाइसेज। 3 बजे 4 बजे कितना बजे? कौन, कहाँ से आवाज आ रही भाई? एमडी अकरम। म्यूट कर दूंगा मैं, म्यूट कर सर दूंगा। घर में म्यूट कर रहा है सर। म्यूट कर दूं? ओ सर सबको मत करिए सर। यस सर, म्यूट कर दीजिए सर। देखिए, फाइल्स, कॉमा, इनपुट/आउटपुट डिवाइसेज etc are deallocated by the operating system। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ एलोकेट भी करता है, सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, प्रोसेस को जो भी रिसोर्स चाहिए सबको एलोकेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
किसको मेमोरी चाहिए, जिसको सीपीयू चाहिए, जिसको फाइल्स चाहिए, जिसको आईओ डिवाइस चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, व्हाट एवर डिवाइस जिसको चाहिए, व्हाट एवर द प्रोसेस रिसोर्स जिसको चाहिए, जिस प्रोसेस को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एलोकेटिंग एज वेल एज डी एलोकेटिंग ऑल्सो। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट भी करने का काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम डी एलोकेट करने का भी काम करता है। देखिए नेक्स्ट फुल स्टॉप के बाद टर्मिनेशन कैन अकर OCCUR termination can occur under some additional circumstances. Termination can occur under some additional circumstances. Full stop. A process can cause की spelling, a process can cause, CAUSE, a process can cause the termination of another process, through an appropriate system call, comma, such as abort system, इट मीन्स ये हुआ कि कोई भी प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर सकते हैं फोर्सफुली। एबोर्ट सिस्टम का मतलब हम प्रोसेस को फोर्सफुली टर्मिनेट कर सकते हैं, एबॉर्ट कॉल के माध्यम से, लिखिए फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा usually only the parent process for a child process can invoke such system call full stop. So a parent process must know the identities of its children,
at the time of termination, at the time of termination. अच्छा, ये मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे अनम्यूट कर रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। पूरा लिख लिए कि अभी छूटा हुआ है तुम लोग का? लिख लिए सर। लिख लिया सर। अच्छा, मान लो एक प्रोसेस है, मान लो ए, और उसके नीचे 5-6 प्रोसेस है। प्रोसेस आईडी सबकी सेम होगी कि अलग अलग होगी? प्रोसेस आईडी अलग अलग होगी। अलग अलग होगी सर। वेरी गुड, क्योंकि मैंने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आपको लाइव करके दिखा दिया कि जितनी भी प्रोसेसेज होंगी सबकी प्रोसेस आईडी अलग अलग Different होगी। अलग अलग। सबकी अलग अलग प्रोसेस आईडी होगी। तो जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस बनता है, जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस बनता है, उसी टाइम पेरेंट प्रोसेस को वो उसकी यूनिक आईडी जो होती है चाइल्ड की, वो प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस को बता दी जाती है, उसको पास कर दी जाती है। ठीक है, लिखो 10 व्हेन, लिखो लास्ट लाइन है, व्हेन ए न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड, मतलब चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड। व्हेन ए न्यू प्रोसेस का मतलब चाइल्ड प्रोसेस। एक मिनट में आप लोग को थोड़ा सा देते हैं कि बात हो सकता है कोई पढ़ाई लिखाई की, आप लोग तुरंत अनम्यूट में आ जाते हैं। व्हेन ए न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड, सर म्यूट कर दीजिए, सबको आवाज आ रहा है सर, प्रॉब्लम आ रहा है। म्यूट करो दोस्त। कर दिए। When a new process is created, when a new process is created, its identity is passed, its identity is passed to its parent process. Its identity is passed to its parent process. अब अटेंडेंस, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही है। अब अटेंडेंस ले रहे हैं। आयुष आया है कि नहीं? यस सर। आयुष बोलेगा, बाकी बच्चे चुप रहिएगा। आयुष, अटेंडेंस का पहले तुम ले लो। एक सेकंड। स्क्रीनशॉट फिर मैं मेल खोल रहा हूं। हैं? ओके सर। हेलो सर। एक मिनट, हाँ बोलो। ले लिए सर। ठीक, अब बच्चे अब जा सकते हैं। आयुष को छोड़ के सारे बच्चे अब, मीटिंग एंड हो सकता है, जा सकते हैं सारे बच्चे, मीटिंग लीव कर सकते हैं, क्लास ओवर हो गया। ऑल स्टूडेंट्स कैन लेफ्ट द मीटिंग इज ओवर नाउ। गुड डे सर। केवल आयुष रहेगा। हाँ बताओ आयुष। बाय सर। आयुष बताओ। सर यस सर, 1 मिनट। एक सेकंड सर। हाँ सर। सर रोल नंबर 3। ओके, 3 4 4 5 5 6 6 7 7 10 10 11 11 13 13 16 16 सर 17 17 18 18 23 23 25 25 26 26 29
29, 30, 31, 30, 31, 38, 39, 38 और 39 आगे। फिर सर 42, 43 42, 43 और सर 45, 46 45 और 46 और 47, 48, 49 और फिर सर 52, 54, 55 52, 54, 55 55, 56, 57, 58, 59 56, 57, 58, 59 फिर सर 61, 62, 63, 64 61, 62, 63, 64 63, 64, फिर 67, 69 67, 69, 71, 73 71, 73, 74, 75 74। कौन है भाई ऐसे? 75, सर 77 77 और फिर सर एक सेकंड 83, 84 83। 80 भी है सर, एक 80 भी है, कोई बात नहीं, बनाओ 83, 84। एक 80 भी हो गया ना सर। हाँ 89, 90 89, 90 93, 96, 97, 98 93, 96, 97, 98 97, 98, फिर 101 101, उसके बाद सर एक सेकंड बता रहे हैं, फिर सर 104, 105 104, 105, 100 सर, फिर 111 सर 107 छूट गया सर। वो बनवा देगा सीआर पीछे आगे करके। हाँ सर नहीं है सर, छूट गया था सर, बीच में मेरा नेट चला गया ठीक है। तो 111 और फिर सर 112 12 आगे 114, 115, 116 15, 16 और 17 17 और 97 सर, कितना? 97 हाँ मैं बना दूंगा। और बोलो। और सर एक ये भी है कितना है, एक सर 9 रोल नंबर 9 आयुष 107 बनवा दो सर 107 भी है, लिख लीजिए सर। सबको बोल दीजिए थोड़ा कि रोल नंबर अपना नंबर वाइज लिखे, ना कि पूरा सब लिखने लगता है रोल नंबर आप लोग अच्छे से लिखो ताकि उसको देखने में दिक्कत किसी को नहीं हो। सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर को स्पष्ट शब्दों में लिखो। किसी आयुष सबका मेरा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा करे ना। मेरा ठीक ठीक लिखा हुआ ना, तुम चेक कर लो एक बार मेरा। और कितना है बताओ रोल कोई? नंबर? 107 है। हाँ हो गया अभिषेक, आगे बोलो। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई बच्चा हो गया नहीं सर। है आयुष? नहीं सर और कोई नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। धन्यवाद सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ऑनलाइन में समझने में चीजों को? नहीं सब क्लियर है। नहीं सर। ऐसा दिक्कत हो तो बता देना, ठीक ना? ठीक है सर। ओके बाय। बाय बाय।